हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास फर्स्ट NCERT इंग्लिश का चैप्टर नहीं एक्चुअली पोएम है यूनिट 5 की मैरी गो राउंड। तो ये एक बहुत अच्छी सी ये पोएम है और इसके लिए ये सुनने के लिए बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं। अब पेरेंट्स, ये वीडियो जो है ये आपके लिए भी है और बच्चों ये आपके लिए भी है कि अब बच्चों को ये पढ़ाएं कैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कहाँ से लेकर आएँ। भाई बैक एक्सरसाइज तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन बच्चों को अगर आप और भी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैं आज आपके साथ और भी क्वेश्चन शेयर करूँगी। सो बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो करते हैं चैप्टर स्टार्ट। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और जो अगर आप इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइजेज और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और हेल्पिंग बुक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। क्लास फर्स्ट NCERT इंग्लिश के सभी चैप्टर्स आपको बहुत ही डिटेल में हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में और एक्सरसाइज बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं पोएम स्टार्ट। तो रेडी बच्चों एंड पेरेंट्स? तो बच्चों को पढ़ाना कैसे है इंग्लिश, साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी और इसी के साथ बताऊंगी कि किस तरह से इसी में ही पढ़ाते पढ़ाते ही हम बच्चों को अदर एक्सरसाइजेस कैसे कराएंगे। चलिए, मैरी गो राउंड। तो आप जानते हैं कि मैरी गो राउंड है क्या? मैरी गो राउंड आपने देखा होगा बच्चों कि एक ऐसा झूला होता है जो गोल 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 घूमता रहता है और उस पर कुछ अलग अलग हॉर्सेस होते हैं। वो हॉर्स पे बच्चे बैठते हैं, ये पोल से अटैच होता है वो हॉर्स, और इस पे बच्चे बैठते हैं, गोल गोल घूमता है और ये पोल ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो हॉर्स है ना, तो हॉर्स वो राउंड राउंड भी घूमता है और वो ऐसे ऊपर नीचे भी होता है। तो इससे रिलेटेड है ये पोएम, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। I climbed up on the merry-go-round। Climbed मतलब, climb का मतलब होता है चढ़ जाना। मैं किस पे चढ़ गया? On the merry-go-round। तो झूले का नाम है merry-go-round, तो उस पे बैठ के। And it went round and round। और वो कैसे चल रहा था? Round, 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 round। I climbed up on a big brown horse। और किस पे बैठा? Big brown horse पे। And it went up and down। और वो कैसे कर रहा था? Up, down, up, down। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो जो हॉर्स है वो कैसे करते हैं पोल पे, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। ठीक, अराउंड एंड राउंड। अराउंड मतलब ऐसे, अराउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड राउंड एंड अप and down। I sat high up। I sat high up मतलब सबसे ऊपर बैठना। On a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around। Rode around मतलब जैसे घोड़े की राइड करते हैं ना, जब घोड़े पे बैठते तो राइडिंग करते हैं, तो इसी तरह से वो बच्चा राइडिंग कर रहा है राउंड एंड राउंड एंड राउंड। On the merry-go-round, I rode around on the merry-go-round, around and round and round। राउंड का मतलब होता है गोल गोल। ठीक है, बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना इसमें से इतनी सारी बच्चों के लिए एक्सरसाइजेस बन सकती हैं फर्स्ट क्लास के। सबसे पहले एक्सरसाइज जो इसमें से बनेगी वो है, बहुत ही डिटेल में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप बच्चों को बहुत अच्छे से ये करा सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज बनेगी डिक्टेशन की, यानी कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्लास फर्स्ट के लिए होते हैं उनकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं आपको मार्क करके दे रही हूँ कौन कौन से वर्ड्स की डिक्टेशन आप बच्चों की ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये सब थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आते हैं।
अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ साथ और हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले मैं आपको सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करके दिखा देती हूँ। जैसे बच्चों को हम दे सकते हैं अराउंड, ये एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ सकता है। हाई, और क्या आ सकता है, रोड, और बाकी सब कुछ सेम है। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम बच्चों को दे सकते हैं। आप दे सकते हैं वर्ड मीनिंग्स, लेकिन वर्ड मीनिंग्स आप कोशिश करिएगा कि क्योंकि एनसीईआरटी है, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगती है, तो कोशिश करिए कि बच्चों को जो भी वर्ड आप दें हिंदी मीनिंग के साथ दें। इंग्लिश में मीनिंग ना दें, बच्चों को हिंदी में मीनिंग दें। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को करा सकते हैं इनके हिंदी वर्ड मीनिंग, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी कैसे करना है। उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों को करा सकते हैं अपोजिट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ 2-3 अपोजिट यहाँ पे हैं। जो भी पोएम कराएं या जो भी चैप्टर कराएं उसमें से बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज साथ साथ कराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बच्चों को एक साथ 30-40 अपोजिट वर्ड कराने हैं। हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा अगर आप कराते रहेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अप एंड डाउन, तो ये एक अपोजिट वर्ड्स है, तो ये एक अपोजिट वर्ड है, ये करा सकते हैं। जैसे यहाँ बिग लिखा है तो इसका अपोजिट वर्ड लिख सकते हैं बिग का स्मॉल, ठीक, तो ये एक अपोजिट वर्ड हो सकता है। तो इस तरह से 2 अपोजिट वर्ड यहाँ पे निकल गए, वर्ड मीनिंग हो गए, डिक्टेशन हो गई। इसी के साथ रीडिंग की आप प्रैक्टिस कराइए, हिंदी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कराइए। अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, अराउंड, डाउन, इन, ऑन। अब इन और ऑन क्या है, ये होते हैं प्रेपोजिशंस। तो यहाँ से आप बच्चों को प्रेपोजिशंस भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इन, ऑन, ठीक। और इसी के साथ यहाँ पे एक और अपोजिट वर्ड मिलता है इन, आउट। इन और आउट, ये एक और हमें मिल गया हमारा अपोजिट वर्ड, ठीक। तो ये सब हम बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद अभी इसकी जो बैक एक्सरसाइजेस है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में सारी एक्सरसाइजेस के आंसर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैक एक्सरसाइज है इसकी, इसमें क्या क्या है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे है मैरी गो राउंड के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, तो आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को ये डायरेक्ट करा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गोज़। तो मैरी गो राउंड कैसे चलता है, द मैरी गो राउंड वेंट राउंड एंड राउंड। तो वो गोल गोल चलता है ना झूला, तो वो चलता है राउंड एंड राउंड। हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो, और जो उस पे हॉर्स था जिस पे वो गर्ल बैठी थी, तो वो कैसे चलता था, द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन। तो वो ऊपर नीचे की ओर चलता था, अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कवर होते हैं 2 क्वेश्चंस बच्चों के। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेट्स टॉक में से है। ये अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा, ओके अब ज़्यादा बेटर है, ओके। हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड, क्या आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है, अगर देखा है तो लिखेंगे येस, नहीं देखा है तो नो, आई हैव नॉट सीन अ मैरी गो राउंड। वेयर हैव यू सीन इट, और अगर देखा है तो कहाँ देखा है, आई हैव सीन अ मैरी गो राउंड इन अ फेयर एंड अ पार्क। फेयर यानी कि जो मेले लगते हैं उनमें देखा है या पार्क में देखा है। वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर, क्या आपको फेयर जाना पसंद है, येस आई लाइक टू विजिट अ फेयर। भाई मेले में जाना किसको पसंद नहीं होता, मेले में तो सबको पसंद होता है, तो इसीलिए वहाँ पे लिखेंगे येस। तो चलिए अब बारी आती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। अब एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो ये एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, जस्ट टू रेज देयर इंग्लिश स्टैंडर्ड हाई। तो इंग्लिश का उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई बने, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करना सीखे, ट्रू फॉल्स कैसे करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस को करना सीखें, उसके लिए होती हैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक। स्टेट ट्रू, ट्रू के लिए टी लगाना है, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत।
द मैरी गो राउंड वेंट स्ट्रेट। क्या मैरी गो राउंड स्ट्रेट चलता था या राउंड राउंड चलता था? वो राउंड चलता था, वो स्ट्रेट नहीं चलता था। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा नहीं चलता था। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, द चाइल्ड क्लाइम्ड ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स। क्या चाइल्ड जो था वो चढ़ गया था बिग ब्राउन हॉर्स पे? यस, वो बिग ब्राउन हॉर्स पे बैठा था। ट्रू। द हॉर्स वेंट राउंड एंड राउंड। जो हॉर्स था वो राउंड एंड राउंड घूम रहा था या अप डाउन घूम रहा था? तो वो अप डाउन चल रहा था, राउंड एंड राउंड वो नहीं चल रहा था। दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे एफ लिख देंगे। द चाइल्ड रोड अराउंड ऑन द मैरी गो राउंड। जो बच्चा है वो अराउंड मतलब गोल गोल घूम रहा है मैरी गो राउंड के चारों तरफ। ट्रू। ठीक, तो हमारे ये हो गए ट्रू फॉल्स। अब नेक्स्ट करते हैं टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट में क्या है, एक आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स और इनमें से जो सही है उस पर टिक करना है। द चाइल्ड क्लाइम्ड डैश ऑन द मैरी गो राउंड। द चाइल्ड क्लाइम, बच्चा कहाँ बैठा था? डाउन, अप, एट या इन? द चाइल्ड क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ना, अप। द चाइल्ड क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़ गया था मैरी गो राउंड के। द हॉर्स वॉज डैश इन कलर। हॉर्स कौन से कलर का था? ब्राउन कलर का। ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें आंसर सिर्फ टिक करने हैं इनमें से जो सही है। वेयर डिड द चाइल्ड सिट। चाइल्ड कहाँ बैठा था? मैरी गो राउंड पे बैठा था या हॉर्स पे बैठा था? चाइल्ड बैठा था हॉर्स पे। मैरी गो राउंड तो झूले का नाम है लेकिन वो हॉर्स पे बैठा था, राइट। हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। मैरी गो राउंड कैसे चलता था? राउंड एंड राउंड या अराउंड एंड राउंड? मैरी गो राउंड चलता था अराउंड एंड राउंड। अब हमें इसमें सर्कल द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करना है। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है? देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको उनको स्पेलिंग की प्रैक्टिस करानी है। स्पेलिंग की प्रैक्टिस में बच्चे ये गलतियां बहुत करते हैं कि लेटर्स को आगे पीछे लिख देते हैं। भले ही उन्हें साउंड का ज्ञान हो, फिर भी कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो ही जाती हैं बच्चों से, जो वॉवल्स को आगे पीछे कर देंगे या किसी लेटर्स को आगे पीछे कर देंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप कराएंगे तो उनकी ये मिस्टेक एटलीस्ट नहीं होगी। द नेक्स्ट इज ब्राउन। ब्राउन की करेक्ट स्पेलिंग BROWN। मैरी, मैरी की करेक्ट स्पेलिंग MERRY, MARRY, मैरी। अब इसके बाद सिर्फ दो ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो देख लीजिए, एक में है क्लाइम्ड और एक है अराउंड, और इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म। सो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कैसे लगी आपको ये पोएम और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपको बच्चों को कराना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लास फर्स्ट से ही बच्चों की इंग्लिश पे थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपको इंग्लिश के साथ बच्चों के साथ बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बच्चे अपने आप चीज़ें समझने लग जाएंगे। तो यहाँ से हम क्लास फर्स्ट से ही एक बच्चों का बेस बनाना शुरू कर देते हैं। आइडियली KG क्लास से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर NCERT से रिलेटेड बात करूँ तो क्लास फर्स्ट से बच्चों का यहाँ से बेस बनना शुरू होता है इंग्लिश का। इससे रिलेटेड ज़रूरी नहीं है हमारे पास ग्रामर की पूरी बुक होनी चाहिए। जो भी आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस दिख रही हैं या जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रैक्टिसेस, वो आप बच्चों को कराते रहिए। उनकी इंग्लिश अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड या उनके बिहेवियर इश्यूज से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की। होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।